जी नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज और आप देख रहे हैं कटघर। मैं अभी झारखंड प्रदेश के राजधानी रांची के झारखंड विधानसभा के समक्ष खड़ा हूं, जहां पे मुझसे बातचीत करने के लिए मेरे साथ झारखंड प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री हैं और पूर्व की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें मंत्री भी रहे हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं, नीरा यादव जी से जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक की जो हेमंत सरकार की जो कार्यकाल 3 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखती हैं। देखिए, हमें लगता है कि अभी तक की जितनी सरकारें बनी उसमें सबसे ज़्यादा अगर फेल्योर रही तो ये हेमंत सरकार रही, क्योंकि इन 3 साल के कार्यकाल में आप देखेंगे कि एक भी अचीवमेंट नहीं मिला है। यूँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 साल हमारी रघुवर सरकार थी उस समय जो बंजर भूमि में हम लोगों ने उपजाऊ बनाया, वहाँ पर फसल लहलहा रही थी। अगर ये सरकार उसे सिर्फ काटने का काम करती तो अभी बहुत कुछ दिखता, परंतु ये सरकार उसे काट भी नहीं पाई। हम ये कह सकते हैं कि फसल वहीं पर झड़ करके बर्बाद हो गए। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, हम शिक्षा की व्यवस्था का बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की, भ्रष्टाचार की, महिलाओं के सम्मान की, किसानों के सम्मान की, बड़े बुजुर्गों के सम्मान की, किसी भी क्षेत्र में ये सरकार कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। हर क्षेत्र में ये फेल है। और अभी तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप बाकी तो बात छोड़ दें, हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए जब सदन में प्रश्न लाते हैं तो उस प्रश्न का जवाब तक नहीं मिल पाता है। हमने खुद कल भी आज भी हमने दिया प्रश्न कि भाई हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। आज आश्वासन मिला कि कल कोशिश करेंगे। आप समझ सकते हैं कि जब प्रश्नों का जवाब नहीं है, ये सरकार कितनी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल संवेदनहीनता है और कहीं भी जनता से कोई लेना देना नहीं। सभी माननीय मंत्री अपने में मस्त है। मैडम, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नया साल आ रहा है और नया साल में क्या कुछ नीरा जी का संकल्प है? हमारा हमेशा का संकल्प समाज के साथ, राज्य हित में, छात्र हित में जो भी उनकी आवाज़ है उसे बनने की कोशिश हमेशा किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और ये झारखंड के लोगों में जो आत्मा है वो हमारे में बसती है, क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को बनाया है। तो निश्चित रूप से झारखंड वासियों के हित के लिए उनकी जो भी विश्वास है, जो भी उनकी भावना है, उसका कद्र करते हुए हम उनकी आवाज़ बनने की लगातार कोशिश किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस संकल्प के साथ हम कैलेंडर नव वर्ष में आना चाहेंगे। नीरा जी, पूरे प्रदेश में नियोजन को लेकर के हाय तौबा मची हुई है और अभी गत दिनों माननीय न्यायालय ने नियोजन नीति थी उसको रद्द कर दिया है। इस पर क्या कुछ कहना है नीरा जी का? देखिए, सच्चाई यही है कि ये सरकार सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। नियोजन नीति बनाने में इनकी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना था। नियोजन नीति में किन्हीं को नौकरी देने का ये काम नहीं करने वाले थे। ये खुद जानते थे कि ये नियोजन नीति रद्द होने वाली है, लेकिन ये किसी तरह बस साल को पार कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जब नियोजन नीति हमारी सरकार, रघुवर सरकार ने बनाई थी, उस समय आपने देखा होगा कि 1 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार मिला था। अब इस नियोजन नीति से आप खुद देख लीजिए कि कितने लोगों को रोज़गार मिला। और ये रद्द हो गई, फिर उसमें संशोधन होगा, फिर बनाया जाएगा, तब तक 2 साल ऐसे ही पार हो जाएंगे। तो सरकार की मंशा सही नहीं है कि ये नियोजन के तहत यहाँ के लोगों को नौकरी दे। अभी हम नौकरी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सबसे पहले आप देखे होंगे कहीं पर भी जो नौकरियां मिल रही है, जो कि 3rd और 4th ग्रेड को कम से कम 100% वहाँ पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आज सारे नौकरियों में आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया जा रहा है और वहाँ पर 75% से 80% बाहरी लोगों का कब्जा है। हमने तो सदन के अंदर भी इस बात को रखा कि आप एक बार पूरे डाटा को मंगा करके देख लें। हमने खुद कई डाटा इनको दिया है जो कि बाहर के लोगों को नौकरी मिली है। तो फिर आप स्थानीयता की क्या परिभाषा करते हैं? तो कहीं ना कहीं ये सरकार स्थानीय युवाओं को कोई मतलब नहीं है, वो रोजगार देना नहीं चाहती। यहाँ की जनभावना से कोई मतलब इनको नहीं। नीरा जी, मेरा अंतिम प्रश्न है कि नगर निकाय की जो विधेयक है जिसमें चक्रानुक्रम को खत्म कर दिया गया, इस पर क्या कुछ कहना है नीरा जी का? देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि SC का चल रहा था। 3 साल होने के बाद में इन्होंने SC किया। तो SC किया तो क्यों किया, और फिर तुरंत SC को हटा के फिर इन्होंने अभी जो घोषणा करी है कि फिर से हम SC करेंगे। तो आखिर कुछ भी चीज़ करने के पहले इनको वो पूरी स्पष्ट बतानी चाहिए जनता को कि हम इस कारण से ये काम कर रहे हैं। लेकिन बिना बताए मर्जी हुआ तो हम बाएं मुड़ गए, मर्जी हुआ तो हम दाहिने मुड़ गए। तो ढुलमुल नीति इनकी है, इसी पर हमने क्वेश्चन खड़ा किया।
ये थे हमारे साथ नीरा यादव, जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री हैं, जिन्होंने बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में जो हेमंत सोरेन सरकार की जो कार्यकाल है 3 सालों के कार्यकाल को सारे मोर्चे पर विफल बताया। बाकी खबरों के लिए आप देखते हैं करंट खबर। धन्यवाद। मैं डॉक्टर धीरज अपने सहयोगी चंद्र पाठक के साथ। धन्यवाद।